नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म की टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला 26 फरवरी तक के लिए आया है, उसके बाद इसे बहाल किया जाता है या नहीं उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में रजत मौजूद हैं। रजत, आप ग्राउंड पर भी गए थे, जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके बाद ये फैसला कैसा इम्पैक्ट डालेगा? क्या प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा। और जो फैसले में एक बात ये जोड़ी गई है कि अगर आपके पास जनरल टिकट या रिजर्व टिकट है तभी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर जो जाने वाले होते हैं उनके साथ कई अन्य लोग आते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो कल जो हालात थे, कल जब हम स्टेशन पर मौजूद थे, कल चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित थी। हर पॉइंट पे पुलिस तैनात थी, किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति को वहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं थी। जो फुटओवर ब्रिज है, जो जीने हैं जहाँ पर भगदड़ की निशानियाँ आपने देखी होंगी, जो वीडियो वायरल हुई थी कि कई लोगों के जूते, चप्पल, जो बैग, वही फुटओवर ब्रिज है जो बिल्कुल अब सन्नाटा पसरा रहता है। वहाँ पे किसी को भी खड़े होने की इजाज़त नहीं है, हर टाइम वहाँ पे मूवमेंट होता है। वहाँ पे पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री कल तक तैनात थी। तो चीज़ें सुव्यवस्थित करने की कोशिश करी जा रही है। अगर मैं हल्का सा बैकग्राउंडर बताऊं कि जब से भगदड़ हुई है तब से 3 तस्वीरें हमने देखी। एक पहली तस्वीर वो जिसमें भारी भीड़ थी, जहां पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे, ऐसा लोगों का आरोप है, क्योंकि शायद अगर प्रॉपर सुरक्षा के इंतज़ाम होते तो ये सिचुएशन ना आती। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ अनियंत्रित थी। उसके बाद एक तस्वीर हम देखते हैं रात 1:30 बजे के बाद की, 1:30 से सुबह 5:30 की तस्वीर ये थी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग ही नहीं थे, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और कुछ चंद लोग थे और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस थी और सिर्फ सफाई चल रही थी कि कहीं भी कुछ अव्यवस्था की चीज़ें छूट ना जाएं। क्योंकि हम लोग ने भी जब रिपोर्ट करी तो जब हम 1-1:30 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं तो कई जगहों पे जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के नीचे चप्पल जूते पड़े हुए थे, कई लोगों के बैगेज पड़े हुए थे। स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ कई लोगों के बैगेज थे, क्योंकि जब भगदड़ हुई तो लोग अपनी अपनी जान बचा के भागे हैं। लोग अपने अपने बैग वहीं पर छोड़ गए हैं, तो वो भी लापता बैग्स वहाँ पड़े थे। जब हमने लोगों से बात करी, कई ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि जिस ट्रेन का वो इंतज़ार बीते 5-6 घंटों से कर रहे थे, वो ट्रेनें उनके सामने आके लग गई थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो चंद कदम का फासला नहीं तय कर पाए और वो ट्रेन में नहीं बैठे। वो भी अभी तक स्टेशन पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने रात स्टेशन पर गुजारी है, क्योंकि ओला उबर नहीं मिल पा रहा था। वहाँ पे सब, हर तरफ पुलिस थी, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, लोग वहीं पे पैक थे। कई लोगों ने रात वहाँ पे गुजारी और सुबह अपने अपने घर गए। तो तस्वीर ज़रूर बदली है, लेकिन ये कहना गलत नहीं हुआ कि प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही थी जिसकी वजह से इतना क्योस हुआ। और जो एहतियात वो कल ले रहे हैं या आज जो तस्वीरें आ रही हैं कि हमने बुकिंग्स पर रोक लगा दी हैं कि स्टेशन से कोई बुकिंग नहीं होगी, उसके पहले आंकड़ा ये था कि हर घंटे तकरीबन 1500 जनरल टिकट्स बुक हो रहे थे। अगर 1500 जनरल टिकट्स हर घंटे बुक हो रहे थे तो ऐसा नहीं है कि रेलवे पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर 1500 टिकट्स हर घंटे बुक हो रहे हैं तो भीड़ का आंकड़ा क्या होगा। पहले से पता होगा कि इतनी भीड़ वहाँ पर। सिंपल सी बात है ना, जब टिकट्स इतने ज़्यादा बुक हो रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि कितने लोग आने वाले हैं। भाई जो आए वही तो टिकट्स बुक कर रहे हैं। तो अगर पहले प्रशासन इतना चुस्त हो जाता, इतना दुरुस्त हो जाता तो शायद ये घटना ना होती। और कई लोग हैं, क्योंकि घायलों का तो कोई आंकड़ा ही नहीं सामने आया। मृतकों का ज़रूर 18 आंकड़ा सामने आया, मगर घायलों का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। जब हम हॉस्पिटल गए तो कई लोग थे जिनका कहना था कि हमारे परिजन हैं जिनका पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई घायल है, सबका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीर है, तो अभी तक की ये तस्वीर है। तो देखिए, आपने बताया कि जैसे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। अब ऐसे में अगर किसी को प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि अब जाके नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन हाँ, उसके लिए ये व्यवस्था है ना कि आप या तो आपके पास रिजर्वेशन होना चाहिए, वो किसी भी स्टेट में हो, एसी का हो, जनरल का हो। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो ही आप जाएं। अब जनरल टिकट्स लेके, नॉर्मल टिकट्स लेके आपको शायद जाने की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही है। जैसे अगर स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में वो वहाँ पे जाके उनके पेरेंट्स छोड़ने चले जाते हैं और वहाँ से ही टिकट खरीद लेते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग टिकट्स नहीं खरीद पाएंगे। जब रेलवे स्टेशन के पास अगर आप गए होगे तो आसपास कई ऐसे बूथ्स बने रहते हैं जहाँ से टिकट्स खरीदे जा सकते हैं, और कई ऐसे साइबर कैफ़े टाइप वहाँ पे बने रहते हैं, ऑनलाइन सेंटर जहाँ से टिकट्स की बुकिंग करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को असुविधा होगी। ये ज़रूर है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर ना इकट्ठा हों। क्योंकि जब स्टेशन पर आजकल में जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस क्या कर रही थी कि किसी को कहीं पर इकट्ठा नहीं होने दे रही थी। लोगों को मूव कराया जा रहा था कि जिसकी ट्रेन है वो तुरंत ट्रेन में बैठे और अपने अपने गंतव्य पे जाए। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही थी, लोगों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा था, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी। तो ये चीज़ें हैं और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि अब स्टेशन पर जाके जो तुरंत आप टिकट्स खरीदते थे, जो टिकट काउंटर से खरीदते थे, वो अभी तक रोक लगाया गया। और ये रोक 26 फरवरी तक है, क्योंकि कुंभ 26 फरवरी तक है। तो कुंभ को अभी
दिमाग में रखते हुए ये शायद फैसला लिया गया। अब ये देखना होगा कि अगर उसके बाद चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो ये ज़रूर होगा कि प्रशासन ये फैसला शायद रोल बैक कर दे। देखिए 26 फरवरी तक के लिए ये फैसला लिया गया है कि स्टेशन पे जाके जो टिकट्स खरीदते हैं, अगर छोड़ने के लिए किसी को गए हैं तो वो अभी आप नहीं खरीद पाएंगे। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे हमारे साथ रजत। मेरा नाम श्रुतिका है, कैमरे के पीछे है मन। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।